हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस का सेगमेंट लेंगे। आज का क्वेश्चन है, अपर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द लेस पावरफुल देन द लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर अगर हम भारत की भाषा में बात करें तो राज्यसभा, और लोअर चैम्बर अगर हम भारत की भाषा में बात करें तो लोकसभा। यद्यपि however, they are also vested with certain functions and powers which enable them to play a decisive role. यद्यपि उनमें कुछ ऐसी शक्तियां और कार्य भी दिए गए हैं जो उन्हें निर्णायक कार्यों करने की शक्ति भी देते हैं। इस स्टेटमेंट को आप इंडिया के रेफरेंस में एनालाइज करना है, यह है प्रश्न। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में आमतौर पर ऊपरी सदन जो होता है वो कम पावरफुल होता है लोअर हाउस से। ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ पावर्स ऐसे भी होते हैं जो कंसिडरेबल होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं आंसर को। अपर चैम्बर जो होता है वो वास्तव में जिन भी देशों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जिन्हीं देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है दो हाउसेस की, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। ठीक है, तो जो लोअर हाउस होता है उसे हम इंडिया में राज्यसभा कहते हैं, सॉरी लोकसभा कहते हैं, और जो अपर हाउस होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो जो अपर हाउस है उसका जो बेसिक काम होता है वो एक्चुअली जिसको उसको जनता से सीधा चुना नहीं जाता है, वो हमेशा क्या होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है इन जनरल। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन जो लोअर हाउस है वहां पर क्या होता है, वहां पर इन जनरल लोग इलेक्शन के द्वारा चुन करके आते हैं, मतलब दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, इंडिया में इसको हम लोकसभा कहते हैं, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कुछ सर्टेन पावर्स एंड स्टेटस एंजॉयड बाय अपर चैम्बर अक्रॉस द वर्ल्ड। हम दुनिया भर की बात करते हैं, पहले दुनिया का चूंकि रेफरेंस दिया गया है तो इसलिए हम इसमें दुनिया को पहले इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के मामले में देखें तो ज्यादातर देशों में जो सामान्य विधायन प्रक्रिया है, सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो दोनों हाउसेस में से कहीं भी शुरू हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे स्पेन है, पोलैंड है, जहां पर लॉ मेकिंग शुरू हमेशा लोअर हाउस से होगा। ठीक है, और जो क्लियर करता है कि अपर हाउस वीक है। जबकि जर्मनी में जो भी विधायन है वो पहले अपर हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जर्मनी में थोड़ा सा अलग है। जो वित्तीय कानून बनाने के मामले हैं, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, ये भी पूरी दुनिया में लगभग सेम है। ज्यादातर कंट्रीज में जो अपर हाउसेज हैं उनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, यहां पर ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल पावर्स नहीं दी जाती हैं। लेकिन इटली और स्विट्जरलैंड में दोनों हाउसेज के पास इक्वल पावर्स होती हैं। ज्यादा पावर का मतलब अपर हाउस जैसे बजट को रोक नहीं सकता, फाइनेंशियल बिल को रोक नहीं सकता, ऐसी पावर्स। ठीक है, तीसरा, अगर विवाद हुआ तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, तो अब यहां पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें कि लोअर हाउस जो है वो ज्यादा पावर रखता है कई जगहों पर, जबकि कई जगहों पर ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान होता है। कनाडा में क्या होता है कि तब तक बिल नहीं होगा जब तक कि दोनों हाउस एग्री ना हो, तो कुछ देशों में इसका अलग प्रावधान भी है। अब अपर हाउस किन किन मामलों में देखेंगे कि लेस पावरफुल है लोअर हाउस से, यानी कि राज्यसभा कम पावरफुल है लोकसभा से, भारत के रेफरेंस में अगर आप इसको कहते हैं तो। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि लोअर हाउस जैसा मैंने आपको बताया उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, जबकि अपर हाउस में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोअर हाउस है उसको ज्यादा पावर मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बात, जो मनी बिल है वो मोटे तौर पर हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ना कि राज्यसभा में। इवन राज्यसभा के पास मनी बिल में ज्यादा पावर्स होती भी नहीं है, ना तो वो ज्यादा अमेंड कर सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, और विद इन 14 डेज उसको उसे पास करना भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो फाइनेंशियल मामलों में या मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। फाइनेंस बिल के बारे में भी समझिएगा, जो फाइनेंस बिल है वो भी इंट्रोड्यूस पहले लोकसभा में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जो पास होने का मामला होता है वहां पर थोड़े इक्वल पावर्स होते हैं दोनों हाउस के, लेकिन इंट्रोडक्शन फर्स्ट लोकसभा में ही होता है।
ठीक है। इसी तरीके से कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। लोकसभा स्पीकर जो है ज्वाइंट सिटिंग पे की अध्यक्षता करता है, जबकि राज्यसभा के सभापति को ये पावर नहीं दी गई है। और जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, तो वहां पर नॉर्मली लोकसभा डोमिनेट कर जाती है। ठीक है। अब लोकसभा जो है वो बजट पर डिस्कशन कर सकती है, लेकिन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट नहीं कर सकती, जबकि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। इसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी खत्म करना है तो वो लोकसभा की स्पेशल पावर है, ना कि राज्यसभा की। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का बहुमत नहीं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती है, क्योंकि उसको वहां पर बहुमत सरकार को साबित करना ही नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1, भारत में भी अगर आप देखें तो ऑर्डिनरी बिल पर दोनों के पास लगभग समान पावर है। ठीक है। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो राज्यसभा की शक्तियां बढ़ जाती है, लोकसभा की शक्तियां बढ़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो वहां पर दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है और दोनों हाउस से अलग अलग पास कराना होगा। अगर नेशनल इमरजेंसी को एक्सेप्टेंस देना है, ठीक है, तो उसमें भी दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। और जब भी कभी डेडलॉक होगा तो ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है, वहां पर वो डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर्स है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कई सारे ऐसे क्लॉजेस रखे हैं जहां पर राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां भी हैं। जैसे कि जब भी राज्यसभा क्या होती है, एक आसान सी बात है, राज्यसभा वो है जो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करेगी। जैसे लोकसभा है वो जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ठीक है। तो राज्यों के मामले में, यानी कि स्टेट लिस्ट पर कोई विषय में कानून बनाना है तो वो इनिशिएट कहां से होगा? वो इनिशिएट होगा राज्यसभा से। ठीक है। नई ऑल इंडिया सर्विस शुरू करनी है तो वो इनिशिएट कहां से होगा? राज्यसभा से। तो इस तरीके से, और वाइस प्रेसिडेंट को अगर उसके पद से हटाना है तो ये प्रोसेस भी शुरू कहां से होगा? राज्यसभा से। तो राज्यसभा से के पास कुछ मामलों में विशेष शक्तियां भी होती है। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। कंक्लूजन में आप ये बताइए, और ये भी बताइए कि दोनों के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए भी, देश के लिए भी, और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए भी। अपर हाउस एक जो एल्डर्स हाउस भी कहा जाता है, उसका काम बेसिकली चेक मेंटेन करना है और एक रेस्पॉन्सिबल लोअर हाउस को बनाए रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये आज का प्रश्न था। आगे हम लोग कल चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।